प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कैसे बौखलाए हुए हैं आतंकी, क्या कुछ घट रहा है जम्मू कश्मीर में, हमारी रिपोर्ट बताइए। करीब 48 घंटे के बाद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन मुश्किलों को दो तस्वीरों से समझिए। जम्मू के सुजवा में आज सुबह करीब 4:30 बजे आतंकियों ने सीआईएसएफ के काफिले पर हमला किया। वहीं दूसरी तस्वीर कश्मीर के बारामूला की है, जहां आतंकियों के साथ परसों से मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी को सांबा के पल्ली गांव जाना है और ये गांव आतंकी हमले वाली जगह सुजवा से महज 15 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल अलर्ट मोड में है। कई इलाकों में चल रहा जवानों का सर्च ऑपरेशन शुक्रवार की तड़के सुबह तक जारी था। सर्च ऑपरेशन के लिए बस जवानों को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी जम्मू के सुजवा इलाके में आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला बोल दिया, जिसमें सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हो गया जबकि 6 जवान घायल हो गए। एबीपी न्यूज इस समय उसी बस में मौजूद है। यही वो सीआईएसएफ की बस है जिसमें सवार होकर सीआईएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी चेंज करने पहुंचे थे और इसी पर न केवल आतंकियों ने गोलियां बरसाई बल्कि ग्रेनेड से भी हमला कर दिया। साक्ष्य आपके सामने है। इस बस की क्या दशा हुई है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जितनी खराब हालत इस बस की अंदर से है, उससे कहीं ज्यादा बदतर हालत इस बस की बाहर से है। लेकिन यहां सलाम करना होगा सीआईएसएफ के उन जवानों को। इसी बस में सवार सीआईएसएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि 6 अन्य जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो घायल हुए हैं। वो इसी बस में सवार थे। बस की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि बस की क्या हालत हुई थी। इसी बस को जो शुक्रवार सुबह करीब 4:25 पर आतंकियों ने निशाना बनाया था। यहाँ पर जो है गोलियां बरसाई गई हैं इस बस में, क्योंकि जैसे ही ये बस चाटा पहुंची थी उसके बाद यहाँ पर इस बस को निशाना बनाया गया। लगातार पहले इस बस के द्वारा पुलवामा जैसी घटना को दोहराने के लिए न केवल आतंकियों ने इस पर ग्रेनेड फेंका बल्कि इस पर गोलियां भी बरसाई। आतंकियों के रिहायशी इलाके में छिपने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। बस पे हमला हुआ, जो कि हमारी ड्यूटी खत्म करके जो लोग जाने वाले थे उनको उन्होंने उठाना था। उसके लिए बस आई और उस पे हमला हुआ और हमारे लड़कों ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया। हमारे लड़कों ने रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से जो शायद ये लगता है कि बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश थी वो नाकाम हो पाई और हमारे एक एएसआई एसपी पटेल उनकी शहादत हो गई। मारे गए हैं, इनका जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी ख़त्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले कराने के पीछे पाकिस्तान की कोशिश एक तीर से 2 निशाने करने की है। पहली तो यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर को लेकर भारत में अंदरूनी आतंकवाद जोरों पर है। दूसरी कि वह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सामने आने वाली कंपनियों और व्यवसायियों को डराना चाहता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निवेश न करें। पीएम के दौरे से पहले आतंकी कश्मीर की फिजा में दहशतगर्दी फैलाने में जुटे हैं। बारामूला में परसों से एनकाउंटर जारी है। बारामूला में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कंतरू समेत सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो बीजेपी आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर पीएम की रैली में भारी भीड़ का दावा कर रही है।
साफ प्रमाण है कि हमारे सुरक्षा बल अपने जान की बाजी दे करके इस प्रकार की जो कोशिश है उसको नाकाम करते हैं और किया। मैं सलाम करता हूं एक जवान की शहादत को, जिसने कि बहुत ही इस सभी आर्मी एरियाज को और आसपास के इलाकों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। प्रधानमंत्री जी की रैली भूल जाएं आतंकवादी और पाकिस्तानी कि उसमें तनिक मात्र का भी कोई व्यवधान आएगा। पहले से भी और अधिक संख्या बल से और पहले से भी और अधिक जज्बे के साथ 24 तारीख को जम्मू में रैली होगी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से घाटी में आतंकियों की कमर भी टूटी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने अक्टूबर 2019 में राजौरी और नवंबर 2021 में नौशेरा जा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।